14 अगस्त का दिन याद है कि भूल गए हो? वो मैं कभी नहीं भूल सकता। आपको भी मुझे लगता है खराज तस्लीम पेश किया गया है। नहीं, मुझे हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ था। तस्वीर लेते लेते इस तरह हजूम किस तरह बन गया कि कपड़े तक फाड़ दिए। उसमें से काफी लोग ऐसे भी थे जो टच कर रहे थे। ज्यादातर लोग जो है ना वो पीछे से टॉर्चर कर रहे थे। जब आपने वहाँ 14 अगस्त वाले दिन जाना था, एक दिन पहले आपकी क्या बात हुई थी आयशा के साथ? उसको बाहों में लेके मजे ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैंने उसके क्या मजे लेने हैं जो 3 साल से लड़की मेरे साथ है। वकार ज़का ने हालांकि इसकी हमायत में इसको 2-3 लाख रुपया भी सेंड किया था। उस रात के बाद, उस इंसिडेंट के बाद आपकी आयशा के साथ कोई राब्ता नहीं रहा? कट्ठी थे, 3 मंथ हम कटे थे। वाकया के बाद एकदम से उसने ना अपने घर से गिरफ्तार करवा दिया था मुझे। उसकी वीडियो लीक कर दी। आयशा ने कोई डिमांड करती थी पैसों की और आप भी उसमें से हिस्सा लेते थे। मेरा दिल था कि ये बात रिकॉर्ड होता कि मैं सामने जो है ना बता, क्योंकि मुझे इस पे डाउट होगा तो इसने मुझे फंसाना ही फंसाना है। बार बार जब मनारे पाकिस्तान नाम लेते हो ना, कसम से मुझे अभी भी ऐसे लगता है जब अभी भी मेरे अंदर ही घुसा हुआ है वो। जी नाज़रीन, 14 अगस्त का दिन जब भी आता है तो हर बच्चा बड़ा हो या बुजुर्ग उसको ये दिन याद रहता है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी है, जब भी 14 अगस्त का दिन आता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उस दिन उसने पूरे मुल्क से नहीं पूरी दुनिया से जो है रुसवाई समेटी थी। मेरे साथ मौजूद है रैम्बो, जो उस दिन वायरल हुआ था। 2021 में ये वाकया पेश आया है जब ये आयशा इकराम के साथ मीनारे पाकिस्तान में, और वहाँ एक ऐसा इंसिडेंट अंधोनाक वाकया पेश आता है जिसके बाद जो है पूरी दुनिया जो है एकदम तो इनकी हमायत में आती है। लेकिन जिस तरह गुत्थियाँ खुलती जाती हैं, उस तरह जो है रैम्बो को एक मरकजी किरदार के तौर पर पेश किया जाता है। दरअसल उस दिन हुआ क्या था? जब 14 अगस्त का दिन आता है तो रैम्बो को खुशी होती है या गम होता है? आज इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं रैम्बो? मैं बिल्कुल ठीक। रैम्बो, सबसे पहले मुझे बताओ कि 14 अगस्त का दिन याद है कि भूल गए हो? वो मैं कभी नहीं भूल सकता। क्यों? अब आपको पता ही क्यों नहीं भूल सकता, जिस दिन वो मेरे साथ वाकया हुआ था वो जब आता है। आपके साथ हुआ था? हमने तो देखा आयशा के साथ हुआ था। नहीं, हम दोनों ही थे ना वहाँ पे। तो अच्छा, आपको भी मुझे लगता है खराज तस्लीम पेश किया गया है। नहीं, मुझे हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ था। ज्यादा दूर तो आपको पता ही, फिर उसको ही हुआ था। आपने मेडिकल देखा ही होगा उसका। ठीक है। हाँ। अच्छा, मुझे बताओ रैम्बो के सबसे पहले बेसिकली उस दिन जब आप वहाँ गए, वो प्री प्लान था वहाँ जाके पब्लिक स्टंट करना था? क्या हुआ क्या था? दरअसल लोग अभी भी जानना चाहते हैं कि रैम्बो ने ही जो करवाया, रैम्बो ने करवाया, आयशा इकराम का कोई कसूर नहीं था। यार मैंने करवाया होता ना तो मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा ना होता, मैं जेल में सड़ रहा होता अभी तक, जितना बड़ा वो इश्यू हुआ था। ठीक है। और रही बात आशा की, वो उसको पता नहीं क्या हुआ जो उसने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिए, जिस तरह से लगा दिए, मुझे आज तक समझ नहीं है कि ये क्या सीन हुआ था। अच्छा रैम्बो, मुझे बताओ कि जब आपने वहाँ 14 अगस्त वाले दिन जाना था, एक दिन पहले आपकी क्या बात हुई थी आयशा के साथ? कोई बात नहीं हुई थी हमारी, ऐसे रैंडमली हम मिले थे। ठीक है। और ये इतना ज़रूर किया था कि कल हम 14 अगस्त पे जाएंगे वीडियोस बनाने के लिए, जैसे कि सारे लोग नॉर्मली जाते और हैं। वहाँ जाके किया क्या? कुछ भी नहीं किया, अभी तो हम वहाँ पे पहुँचे ही हैं और वीडियोस वगैरह बनाने लगे ही हैं, तो वो पब्लिक आना शुरू हो गई। कोई इधर से तस्वीर ले रहा है, कोई इधर से ले रहा है, कोई इधर से ले रहा है। वो ये तस्वीर लेते लेते इस तरह हजूम किस तरह बन गया कि कपड़े तक फाड़ दिए। हाँ, देखिए जब 5 बंदे आए ना, 2 बंदे दूर से देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, वो 2 और आ गए, उनको देख के 10 आ गए। इस तरह आते आते ना वो एक हजूम सा बन गया था। उसमें से काफी लोग ऐसे भी थे जो टच कर रहे थे, कि आपने देखा होगा काफी वीडियो में। वो लोगों ने मेरे ऊपर भी ये बातें की कि उसने वो उस लड़की को पीछे से पकड़ा हुआ है, उसके प्राइवेट पार्ट आप बचाना चाह रहे हो? मैं तो उसको अपने आगे बचाना चाह रहा, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ना वो पीछे से टॉर्चर कर रहे थे। ठीक है, तो मैं उसको अपने आगे ले आया। उन लोगों ने ये समझा कि यार ये तो उसको बाहों में लेके मजे ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैंने उसके क्या मजे लेने हैं जो 3 साल से लड़की मेरे साथ है। मैंने उधर ही मजे लेने थे। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि वाकया हो गया, वाकये के बाद वीडियोस वायरल होगी, आप लोग घर चले गए, किस तरह मीडिया ने आपके साथ राब्ता किया और क्या हुआ क्या दरअसल? यार ये मीडिया ने जो राब्ते किए, ये तो एफआईआर पे नंबर लिखा हुआ था उसका। ठीक है, जो मेरे कुछ जानने वाले थे उन्होंने मुझे कॉल की, तो वहाँ से मीडिया ने सारा राब्ता किया। ठीक है। हाँ, फिर क्या कहा? कुछ भी नहीं, यही फिर इंटरव्यू वगैरह स्टार्ट हो गए, जिस तरह के यासिर शामी हो गया, उसके बाद इकराल हसन हो गया। सबसे पहले राब्ता हुआ था इसका वकार ज़का का। वकार ज़का ने हालांकि इसकी हमायत में इसको 2-3 लाख रुपया भी सेंड किया था, और बाद में ये पीछे हट गई। फिर ये वकार ज़का भी बहुत सारा गालियाँ। आप वहाँ उसको बचाना चाह रहे थे, सारा काम आपने नहीं किया था, फिर आपके ही खिलाफ आयशा ने बयान क्यों दिए? यार मुझे ये आज तक समझ नहीं है, 4 साल हो आपकी गए। बात नहीं हुई? अब मेरी भी बात नहीं हुई, उसने 2 उस रात के बाद, उस इंसिडेंट के बाद आपकी आयशा के साथ कोई राब्ता नहीं रहा? नहीं, कटे थे, 3 मंथ हम कटे थे।
वाकया के बाद ये जितना भी ये केस हुआ था, ये पैरवाई हो रही थी, हम जा रहे थे, थाने जा रहे थे, जेल में भी इकट्ठे गए हैं, शनाख्त परेड करते रहे हैं, सारा कुछ एक साथ ही थे। एकदम से उसने ना अपने घर से गिरफ्तार करवा दिया था मुझे। आपको हाँ, मुझे बयान क्या दिया था आपके खिलाफ? बयान यही कि जो कोई कुछ करवाया इसने, के 7-8 दफा लगी थी मेरे ऊपर। कि आप लेके गए वो आपने करवाया? इसने ये कर दिया, वो किया, इसने ये भी किया, चोरी की, इसने मुझे मारा और पता नहीं क्या क्या लगा आपने उसकी वीडियो लीक कर दी? वो वीडियो मैंने लीक नहीं की। वीडियो आपके साथ ही? हाँ, वीडियो मेरे साथ ही थी और हमने बनाई थी अपनी मर्जी से। ये बयान जो है ना, ऑलरेडी मैं आज 4 साल पहले भी दे चुका हूँ। यानी कि आपके मरासिम थे उनके? हाँ, बिल्कुल वो हमारी वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग की थी? हाँ, बिल्कुल वो ऐसे ही था। अच्छा रैम्बो, मुझे बताओ कि बड़े लोगों को ये तासुर भी गया कि जितने 300-400 बंदे गिरफ्तार थे, उनकी रिहाई के लिए, सुलह के लिए आयशा ने कोई डिमांड करती थी पैसों की, और आप भी उसमें से हिस्सा लेते थे। इसमें कितनी सजा? अब ये यही बात है ना, यही बात है। जब 4 लाख की बात आई है, फी बंदे से 4-4 लाख रुपया लेने की बात आई है, मैंने ऑलरेडी एक इंटरव्यू में बता भी दिया था, जो चलाया नहीं गया। मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है और मैं उससे बात कर रहा हूँ एक रिकॉर्डिंग में कि आयशा के ये फी बंदे से कम कितने पैसे होने चाहिए। अब मेरा मकसद था, आयशा कह रही है ये? मैं कह रहा हूँ आयशा से मेरा कितने पैसे होने चाहिए? कितने पैसे, क्योंकि वो ये चाह रही थी, तो मैं उससे मैं बातें जो है ना वो रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ। उससे तो नहीं मैं बताना चाह रहा, भाई मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे बताओ कितने पैसे चाहिए। वो ये चाह रही थी, मेरा दिल था कि ये बात रिकॉर्ड होता कि मैं सामने जो है ना बता, क्योंकि मुझे इस पे डाउट होगा तो इसने मुझे फंसाना ही फंसाना है। तो ताकि मेरे पास तो कोई पॉइंट ऐसा हो, सबूत हो कि भाई ये पैसों के पीछे लगी हुई है, ये लोगों को फंसा के पैसे ले रही है। इसने मुझे वो उस कॉल पे बोला था कि कम से कम फी बंदे से 4 लाख रुपया लेना है। और कितने से लिया? और बात सुने, वो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ खुद, ठीक है। लोगों को लग रहा है कि ये प्लान कर रहे हैं, ये पुलिस ने बरामद की है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो रिकॉर्डिंग मेरा ही एक दोस्त था, फराज अहमद नाम है, बूढ़ा सा चश्मे वाला, उसको मैंने ये रिकॉर्डिंग, मैंने ये बोला था कि यार ये रिकॉर्डिंग संभाल के रखना, इसने मुझे डाउट है इस पे, जब ये मेरे ऊपर कोई ऐसा केस करेगी, ये लड़की पैसे के पीछे लगी है, लोगों को फंसा रही है, ये रिकॉर्डिंग वायरल कर देना। अब मैं वही काम, उसने मुझे मेरे ऊपर जब केस किया तो ये रिकॉर्डिंग जो है ना ये चला दी इस तरह से कि जी रैम्बो से मोबाइल से बरामद की गई है, हालांकि मेरा मोबाइल तो पुलिस के पास था ही नहीं। ठीक है, और आपने अपनी मर्जी से की थी रिकॉर्डिंग? हाँ, रिकॉर्डिंग मैंने अपनी अच्छा, मर्जी। कितने के लोगों से आयशा ने पैसे लिए थे? अब ये मुझे पता नहीं, आइडियन आपकी दोस्त थी? मैं जेल में था, मुझे नहीं पता। अब उसके लाइफस्टाइल से क्या अंदाजा हो रहा है कि उसने पैसे लिए थे? नहीं, मैं मेरी नज़र में कभी आई नहीं। कहाँ है? मुझे नहीं इस बात का पता ही नहीं है? पता ही नहीं, राब्ता ही नहीं किया? राब्ता भी नहीं, मैंने नहीं देखा। कोई सोशल हेल्प हुई हो उसकी? कोई पैसे इकट्ठे किए? राब्ता ही नहीं है, पता फिर कैसे होगा। आपके पास कितने पैसे हैं? मेरे पास जो पहले था वही ये सब कुछ इस केस से आपने कोई नहीं लिया? नहीं मैंने आयशा के साथ आपकी कोई नहीं थी? नहीं हल्फन कह रहे हैं? कुछ भी नहीं था, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और हल्फन ये कहते हैं कि उस दिन जो हुआ इत्तेफाकन हुआ आपका, उसमें हाँ, कोई हाँ, लेना देना? वो प्लान नहीं था, ना उसका था ना मेरा था, अचानक ही हुआ था अच्छा, जो। मीनार पाकिस्तान के सामने जब जाते हैं तो मीनार पाकिस्तान को देख के आपको शर्मिंदगी होती है या आप उसको कहते हैं मुझे माफ कर दो? मुझे शर्मिंदगी भी होती है, किसको देख कर? और मीनार पाकिस्तान को देख के बहुत ज्यादा शर्म भी आती है। तो क्या कहते हैं मीनार पाकिस्तान को देख के? फर्ज करें मीनार पाकिस्तान है, यार मुझे ना बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है कि यार ये हमारा एक पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, वहाँ पे ये अचानक से हो गया। वो जितना भी कीचड़ मेरे ऊपर उछाला गया, लोगों को यही लगा कि शायद ये रैम्बो ने किया। मैं एक गांव का सीधा सा लड़का हूँ, मुझे इस बातों पर सीधे नहीं थे आप? नहीं, मेरी बात सुनो, पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, आपको लग रहा होगा मैं पढ़ा लिखा। टिकटॉक बना रहे हैं, TikTok रोमांटिक कोई भी बना सकता है, रोमांटिक। मेरी बात सुनिए, कोई भी बना सकता है टिकटॉक, समझ गए हैं? आप भी बना सकते हैं। समझ गए आप? टिकटॉक कोई भी बना सकता अच्छा, है। क्या आपके पास कोई गिद्दड़ सिंगी है, कोई आपने शहद लगाया है? लड़कियां आपकी जान ही नहीं छोड़ती, अब यार मैं अभी भी हैं? हाँ, अभी मैं काम कर रहा हूँ, मैंने आगे भी करना है काम, अब मैं बैठ नहीं सकता, ठीक है, मुश्किल वक्त आता है। तो अल्लाह दोबारा ताला- मीनार पाकिस्तान जाने का कोई प्लान है? नहीं, मैं दोबारा अब नहीं जाऊंगा। कहाँ जाएंगे? यकीन करो, काफी दोस्त कह रहे हैं कि चलते हैं यार, कुछ नहीं होता। मैंने तौबा की है, मैंने भाई मैं नहीं जाऊंगा। सामने देखे अब मैंने तौबा की, मैं यहाँ से भी गुजरता हूँ ना, यकीन करे तो मैं इस तरह कर लेता हूँ, यानी कि गुजर मीनार जाओ। पाकिस्तान नजर आ रहा है तो ओए है क्या आ ऐसे गया? कर लो। ओ भाई तू तेरे को नहीं लंघना। हाँ, माफी दे तू। अच्छा, मुझे बताएं कि मीनार पाकिस्तान से अगर आपकी सुलह करवाई जाए तो किस तरह करवाई जा सकती है? किसको हम मसालत के तौर पे अंदर डाल सकते हैं? अच्छा, बार बार जब मीनार पाकिस्तान नाम लेते हो ना, कसम से मुझे अभी भी ऐसे लगता है जब अभी भी मेरे अंदर ही घुसा हुआ है वो। 4 साल हो गए हैं, वो इतना दर्दनाक। कितनी देर अंदर रहे थे? मैं 3 मंथ अंदर आ था। और खातिर तो आजा हुई थी? देखिए, मैं एक बात सच बोलूँगा, ठीक है, जो ये पुलिस वालों का रवैया होता है ना, होता है उनका एक अपना अपनी अंदाज है। मजबूरी है, काम है, गाली गलौज करना या दबका मारना, वो इनका एक काम है, ठीक है, तफ्तीश करना। लेकिन मेरे साथ किसी बंदे ने ज्यादती नहीं की, वो एक ही बात करते थे, यकीन था। वो एक ही बात करते थे कि यार हम मजबूर हैं,
हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं। अब वो मोमेन है, लड़की है, उसकी चलनी है, जो उसने बोलना वो कहना, हम भी खामोश थे, हमारे पास अभी भी राइट है। अच्छा, उन नौजवानों को जो लड़कियों की चुंगल में फंस जाते हैं और उनकी बात मानकर मुख्तलिफ मकामात पर टिकटॉक बनाने के चक्कर में जाते हैं, कोई एडवाइस, कोई इस्लाह, कोई अपनी 4 सालों का निचोड़, और जो आपने पूरी मैं ज़िंदगी पूरी दुनिया से जो है वो आपने रसवाई समेटी, उसका क्या आप लबाब देंगे? मैं लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई लाओ, जितने भी लड़के हो ना, लड़कियों के चक्कर में नहीं आना। लड़कियों के चक्कर में आओ, लेकिन अपने आप को संभाल के रखो। लड़कियों को भी यही कहना चाहता हूँ कि आपके साथ कोई भी लड़का है ना, ठीक है, अगर आप तो उसके साथ सिंसियर है, उसे छोड़ दो, लेकिन ऐसा ना करो कि उसको मतलब कुएं में फेंक के तो आप पीछे से चले जाओ। रैम्बो, लास्ट में मुझे बताइएगा कि आयशा इस केस में कहीं ना कहीं किसी के हाथों इस्तेमाल तो नहीं हो गई? यार ऐसा मैं अब क्या कह सकता हूँ, ऐसा तो हो सकता है, ऐसा हो सकता हाँ है। हो सकता है। नाज़रीन, रैम्बो हमारे साथ मौजूद है और ये वाहिद वो शख्स है जिसको 14 अगस्त जो है खुशी के तौर पे नहीं, एक गम के तौर पर याद आती है, और जब भी याद आती है ये मीनार पाकिस्तान के पास है, मेरे लिए तो बरसी है। बरसी है जी। और ये जब मीनार पाकिस्तान के करीब से गुजरते हैं और उससे आंखें चुराते हैं और कहते हैं भा मैनू माफ़ कर दी, मेरा कोई कसूर नहीं सी, मैनू फसाया गया सी। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।